अस्सलामुअलैकुम वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज रैंडम सा मैं व्लॉग बना रही थी। आज इसमें मैं डिनर की तैयारी अपनी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं किस तरह से क्या कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं प्याज काटने लगी थी। मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं लाल प्याज बना रही थी, जिसको फ्राइड अनियन हम कहते हैं, और इसको मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा लाइक लो लो फील कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, कुछ बनाने का कुछ काम करने का दिल नहीं हो रहा होता। तो बस आज मेरे साथ भी वैसा ही कुछ दिन था जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, कुछ कुकिंग करने का भी कुछ भी करने का जैसे दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना शान वालों ने हमारे लिए ही ये सारी सहूलतें बनाई हुई हैं, तो क्यों ना मैं फिर हलीम का पैकेट मंगवाया। मैंने शान का हलीम का, इजी कुक का हलीम का पैकेट मैंने मंगवा के वो बनाने के बारे में सोचा। यहाँ पर मैं बारीक बारीक प्याज काटने लगी। टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की कर ली है, हमें कोई नफासत और महीन तरीके से बैठ के काटने की ज़रूरत नहीं है, मशीन से फटाफट सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पर मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, बड़े ही कोई फैंसी अंदाज में। थोड़ी देर तो मुझसे पेशेंसली बर्दाश्त हो गया, फिर मैंने सोचा चल अभी गोली मार, इसको रखो साइड पर। और वही अपने रिवायती तरीके से मैंने बाल्टी निकाली और फिर मैंने इसको तेल को इस तरह डालना शुरू कर दिया, और एट द एंड तो मैंने बिल्कुल ही अपने रिवायती अंदाज में तेल की बाल्टी को कढ़ाई में उंडेल दिया। तो बस यही है ना कि हम फैंसी कब तक रह सकते हैं, जो हम एक्चुअल में हैं बस वही हमने रहना है, वैसे ही हम रह सकते हैं। तो यहाँ पर लाल प्याज बनाने की रेसिपी मैं आज आप लोग को बता देती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप क्यों ना बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर देती, तुम्हारी लाल प्याज बहुत अच्छी होती है। मेरी फ्रेंड्स और फैमिली में बहुत सारे लोग मुझे लाइक सजेशन दे चुके हैं। तो मैंने सोचा आज मैं बता ही देती हूँ, ताकि ये सजेशन देने के बजाय उन लोगों को भी इतनी अच्छे से आ जाए बनाना। तो आपने प्याज को डाल देना है, ठंडे ही तेल में डाल देना है, और साथ में 1 और 1.5 टेबल स्पून जितनी आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देना है, और बस फिर इसको चलाते जाना है। और आपने इसके ऊपर से अपनी नज़रों को बिल्कुल भी नहीं हटाना, इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है। और यहाँ पर देखें, थोड़ा-सा मैं इधर-उधर चली गई थी, मैंने क्रेव मार्ट से कुछ सामान ऑर्डर किया था तो वो आ गया था, और मैं दरवाज़े पे चली गई थी तो कॉर्नर्स मुझे लग रहा था कि थोड़े से ब्राउन होने लग गए हैं, लेकिन बस मैंने उसको कंट्रोल कर लिया और मैं आगे उसको मैंने चलाने जल्दी-जल्दी स्टार्ट कर दिया। तो बस ये कवर हो गया और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, जली नहीं मेरे प्याज़। और इतनी मेहनत करने के बाद अगर ये प्याज़ अगर जल जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको अच्छी तरह चलाते रहना। जैसे आप देख रहे हो ये गोल्डन जैसा कलर जैसे ही आने लगे ना, फिर तो आपने इधर से हटना ही नहीं, वरना ऐसे हो जाएगा जैसे दूध के लिए हम ज़रा सा पलटते हैं ना और बाहर आ जाता है। तो बस ये भी यही है कि हम हल्का सा पलटेंगे और ये हमारे प्याज जल जाएंगे। बस ये इतना गोल्डन कलर आने पर आपने इसको निकाल लेना है। ज़्यादा ब्राउन, ब्लैक, डार्क कलर नहीं लाना है, क्योंकि फ्राइड आइटम होती है, जब वो कढ़ाई से बाहर आती है ना तो ऑटोमेटिकली वो अपना कलर थोड़ा-सा चेंज कर देती है, वो थोड़ा-सा डार्क पे चली जाती है। तो हमें लाइट गोल्डनिश पे इसको बाहर निकाल लेना है। फिर बस काँटे से इसको अलग-अलग कर लेना, और बस कोई मज़ेदार क्रिस्पी सी आपकी लाल प्याज़ रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्रेव मार्ट से कुछ सामान मंगाया था। मैंने यहाँ पे केक वगैरह मंगाया था, हलीम मिक्स का पैकेट मंगवा लिया था, और चीटोज़ मंगा लिए थे। मेरा बेटा सुभान चीटोज़ का फ़ैन है, लवर है, उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चीटोज़ पसंद है। तो बस उसी के लिए मैं मंगवा कर रख देती हूँ। और थोड़ी बहुत मेरी मेडिसिन्स भी बच्चों की ख़त्म हो गई थी, कैलपॉल वगैरह, तो वो भी मैंने मंगवा ली, ताकि फिर कभी खुदा न ख़ास्ता ज़रूरत पड़े तो फिर परेशानी ना हो। साथ में मैंने ये मैगी मंगवाया था, जो कि मुझे सिर्फ़ ₹5 में मिला था। और वैसे मैं ये नहीं लेती हूँ, हम लोग के घर में नहीं खाया जाता, लेकिन बस ₹5 का था तो मैंने सोचा चल ना क्यों ना ले लिया जाए। तो बेक टाइम मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि सुभान अक्सर सुबह स्कूल जाते हुए मुझे परेशान करता है, तो मैं उसे दे देती हूँ और साथ में दूध दे देती हूँ, तो फिर वो ईज़िली खा लेता है और परेशान नहीं करता मुझे। तो यहाँ पर फिर मैंने एक पतीली ले ली थी, उसके अंदर मैंने वही अपने फैंसी अंदाज़ में मैंने इसमें ऑयल डाला, और अदरक लहसुन ये पिसा हुआ, घर का पिसा हुआ है, मैं घर का ही यूज़ करती हूँ। इसको पीस कर रख देती हूँ तो आराम से मुझे 15-20 दिन चल जाता है। ये मैंने इसकी 1 बड़ी स्पून डाल दी है, और बस इसको फिर मैंने थोड़ा-सा फ्राई होने के लिए रख दिया, और इसमें मैंने फिर थोड़ा-सा गोश्त वग़ैरह ऐड कर दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे गोश्त कम है, क्वांटिटी कम है। हम लोग वैसे नॉर्मली सुबहान को मिलाकर हम 5 हो जाते हैं, रैंडमली हम लोग 4 लोग हैं घर में, तो हमारे लिए इतना इनफ़ रहता है।
और शाही मिक्स, जो ये शान मिक्स पर भी, जो हलीम मिक्स पर जो मेंशन किए हुए थे, वो इतना ही तकरीबन गोश्त उन्होंने भी इतना ही मेंशन किया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने ईज़ी हलीम का पैकेट खोलने के लिए ले लिया। इसके अंदर से 2 पैकेट्स निकलते हैं। एक तो इसका मसाले का पैकेट होता है जो हमें गोश्त के साथ ऐड करना होता है, और एक दूसरा इसके साथ पैकेट होता है जिसमें सारे गेहूँ और गंदुम, दालें वग़ैरह सब मिक्स हुई हुई होती हैं, पाउडर फॉर्म में ही होती हैं। आगे मैं आपको दिखाऊँगी भी। तो बहुत ईज़ी रहता है, शान वालों ने हमारी सहूलियत के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं, तो मैंने भी आज इसीलिए ये सोचा कि दिल चाह रहा था कोई ऐसी फैंसी सी चीज़ बनाई जाए, जैसे लाइक थोड़ी-सी डिफरेंट हो, थोड़ी फैंसी हो, लेकिन ज़्यादा एफ़र्ट भी ना लगे, तो बस मेरे दिमाग में यही आ गया और फिर मैंने यही जल्दी से ऑर्डर कर दिया, मँगवा लिया और ये मैंने बना लिया। तो यहाँ मैंने गोश्त में पूरा मसाले का पैकेट डाल दिया था, लेकिन साथ में मैंने कलर अच्छा होने के लिए 1 चम्मच देगी मिर्च की भी डाल दी थी। यहाँ कैमरे को बार-बार ठीक करने की कोशिश करी थी, मगर वो दिखाना ही नहीं चाह रहा था। तो बस फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर लिया और इसको मैंने कुक करने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, जिधर हम अपना गोश्त और गेहूँ वगैरह सब एक साथ मिक्स करेंगे, इसलिए थोड़ा-सा बड़े पतीले का बड़े देचकी का इस्तेमाल कर लिया है। थोड़ा-सा मैंने इसमें ऑयल डाला, इसमें मैंने 1 ग्लास पानी डाला ताकि इसमें कोई गुठलियाँ-वुठलियाँ ना बने, और तो भी मैंने उसको थोड़ा-सा, जब मैंने उसको थोड़ा-सा भुना तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि गुठलियाँ बन जाएँगी। फिर मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया और ये व्हिस्कर की मदद से जितनी भी गुठलियाँ थी ना, उनको अच्छी तरह से लाइक बिल्कुल अच्छी तरह से उन गुठलियों को गला लिया, घुल गईं वो अच्छी तरह से पानी में, और फिर बस मैंने इसको ढककर पकने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दिया। एक तरफ नहीं, थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर हल्दी भी ऐड की थी ताकि इसका कलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लाइट कलर लग रहा था, तो साथ ही साथ मैंने हल्दी भी ऐड कर दी थी और फिर मैंने इसको ढककर कुक होने के लिए रख दिया। यहाँ पर मेरा गोश्त थोड़ी देर में ही गल गया था, तकरीबन 1 आवर में गल गया था, बहुत अच्छी तरह से गल गया था। देखिए फ़ौरन तोड़ने पर बोटी टूट रही थी, और आज मेरे साथ मज़े की बात ये हुई कि मेरा हैंड ब्लेंडर भी काम नहीं किया। बहुत मैंने कोशिश करी, लेकिन मेरा हैंड ब्लेंडर ख़राब हो गया। तो ये खुशखबरी भी मुझे मिल गई। तो फिर मैंने ये गोश्त लिया और मैंने कहा, एट द एंड मैंने सोचा कि मैं इसको चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ, तो एक तरीके से अच्छे से रेशा हो जाएगा, और हो भी गया था। तो अगर आप लोगों का भी जैसे हैंड ब्लेंडर ख़राब हो गया हो या आपके पास अवेलेबल ना हो, तो आप ये चॉपर में भी कर लें, चाहे हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन भई हम लोग थोड़े से लग्ज़री पसंद लोग हैं, थोड़ी एफ़र्ट कम करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको मशीन में ही कर लिया। किसको पता चलना है, पेट में तो चले ही जाना है। साथ ही साथ ये महाशय मुझे बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वो मुझे तंग कर रहा था, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस एज में आकर बच्चों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ना तो कोई समझदार बच्चों में आते हैं और ना ही नासमझ में। क्योंकि अपनी बातें वो अच्छी तरह से हमें समझा भी देते हैं और अपनी बातें मनवा भी लेते हैं। लेकिन जब हम उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं, ना वो समझते हैं और ना ही वो सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो इस एज में बच्चों को हैंडल करना, ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और मैं भी इसी फ़ेज़ से गुज़री हूँ, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको थोड़ा-सा घोटा लगा लिया था, तो मेरे पास घोटा नहीं था, तो मैंने इसको पोटैटो मैशर से इसको मैंने कर लिया। ये मेरी अम्मा की ट्रिक है कि वो मतलब देसी जुगाड़ कह सकते हैं आप, तो वो इससे कर लेती हैं, तो मैंने भी इसी से कर लिया, और फिर इसको थोड़ी देर मैंने इसको तवे पर रख दिया था। यहाँ मैंने अपने छोटू के लिए मैंगो स्मूदी बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। मैंने उसके लिए काफ़ी सारे मैंगोज़ डीप फ्रीज़र करके रख दिए हैं, तो बस मैंने वही लिए, इसमें थोड़ी-सी क्रीम ऐड कर ली और योगर्ट ऐड कर ली, दूध ऐड कर लिया, चीनी डाल लिया, और एक मज़ेदार सी स्मूदी मैंने उसके लिए तैयार कर ली। तो ये बच्चों के लिए बड़ी हेल्दी भी होती है, इससे अच्छा कैल्शियम भी मिल जाता है, क्रीम, मिल्क हर चीज़ एक साथ, फ्रूट्स सब एक साथ मिल जाता है बच्चों को। और कभी-कभी जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, लाइक मैं बहुत ज़्यादा आज अच्छे मूड में नहीं थी लाइक, तो मैंने सोचा मैं यही बना देती हूँ, ये उसका फ़ेवरेट है, मुझे तंग भी नहीं करेगा और वो उसका पेट भी भर जाएगा। तो बस ये मैंने बनाया, तो सुभान ने कहा कि मम्मा मुझे भी आप, मेरे लिए भी आप बना लेती। अब मुझे नहीं पता था कि उसको चाहिए होगा, तो फिर मैंने उसको कहा कि आप थोड़ा-सा इसमें से पी लो और फिर थोड़ा-सा भाई को दे देना। उसको बहुत मज़े का लगा, उसने मतलब थोड़ा उसने पिया, और जैसे ही वो लेके गया, तो ये छोटू मियाँ ने उसके हाथ से ले लिया और फिर माशाल्लाह से उसने बहुत ज़्यादा शौक से पिया भी।
और यहाँ पर भी मेरी हलीम को दम भी लग गया था अच्छी तरह से, वो थोड़ी गाढ़ी भी हो गई थी। फिर मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ, प्लेटिंग करते हुए थोड़ा-सा फैंसी तरीके की प्लेटिंग करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक ऐसा होता है ना कि हम थोड़ा-सा अच्छा-सा फैंसी सा लाइक डेकोर करके, कहते हैं ना क्या, कि इंसान पहले नज़रों से खाता है, तो बस अगर वो नज़र को भाता है तो वो दिल को भी भाता है, पेट को भी भाता है। तो बस यही था, मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा धनिये का तड़का दे दिया और जो मैंने लाल प्याज़ बना कर रखे थे वो भी मैंने थोड़े से डाल दिए इसके ऊपर और थोड़ा-सा नींबू डाल दिया। चाट मसाला मैंने ये नहीं डाला क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते। तो बस बहुत मज़ेदार सी हमारी हलीम तैयार हो गई और मेरा भी व्लॉग यहाँ पर इख्तिताम पर है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, लाइक और शेयर भी करना मस्ट है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और बनाकर ट्राई करिएगा। अच्छी बनी थी, घर के मसालों की ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन ये भी बुरी नहीं बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो कभी-कभी हमें होता है कि हमें किसी के सर्टिफ़िकेट और रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती, अपने लिए जो हम नहीं कर सकते अपने आप को फ़ोर्सफुली वो नहीं करवाना चाहिए। आज नहीं हो सक रहा था तो वो रेडीमेड कर लिया, जब हो सकता है तो फिर थोड़ी एफ़र्ट डाल के और सब कुछ घर में बनाकर भी कर लेते हैं। तो ख़ैर है, ज़िंदगी चलती रहती है, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।